जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट का मैथ का लेक्चर 8 है और परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 2 है। जो अभी तक परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके बाद ही ये चैनल देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। भिन्न में दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली वीडियो में हम बताए थे, प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुणा किया जाता है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग इसमें 100 से गुणा करेंगे। 3/4 जैसे दिया हुआ है, अब हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। 4 25 शाम में 100 होता है। 25 गुणे 3 कर देंगे। 25 3 75% आ जाएगा इसका उत्तर, 75%। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्न है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न में दिया है और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 भी शाम में 100, 20 दूनी 40, यहाँ पे आ जाएगा 40% इसका आंसर। अगला देखते हैं। 1/4 दिया हुआ है। 1/4 का पिछली ही वीडियो में हमने बताया था। 1/4 का मतलब 25% होता है। ऐसे ही प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 25 शाम में 100, यहाँ पे आंसर आ गया 25%। भिन्न में दिया था और इसको प्रतिशत में बदलना था। इसी प्रकार से 2/10 दिया हुआ है, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे। 10 दहमा 100 और 10 और 2 का गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 20%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है और हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत जहाँ भी लगा हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए पिछली वीडियो में हमने बताया था 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 50% है तो 50/100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा 50 एकड़ नम 50, 50 दूनी 100, बराबर यहाँ आंसर आ जाएगा 1/2। अगला देखिए 40% लिखा हुआ है। 40% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 40/100 कर देंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, बराबर यहाँ भिन्न में आंसर आ जाएगा 2/5। अगला देखिए, भिन्न में परसेंटेज में दिया है, अब इसको भिन्न में बदलना है। 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48 और प्लस 2 50। इसका इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे और फिर जो आएगा उसमें से ये 2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50/3। अब इसको 100 से भाग करना है। अभी हमने बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, भागे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए
अगर यहाँ भाग लगा हुआ है, यहाँ पे भाग का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे अगर नीचे हर नहीं लिखा हुआ है तो हर हमेशा एक माना जाता है। हर हमेशा वहाँ छिपा होता है, हमेशा हर में एक रहता ही है। तो यहाँ बराबर लिखेंगे हम लोग 50/3। अब यहाँ परसेंटेज भाग के स्थान पे भाग का चिन्ह हटा करके यहाँ पे हम लोग गुणे का साइन लगाएंगे और ये इनका अंश के स्थान पे हर और अंश के हर के स्थान पे अंश हो जाएगा, यानी पलट जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100। अब इसको सरल कर लेंगे। 50 दूनी 100, 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100। अब यहाँ पे 1 × 1 करेंगे तब यहाँ 1 × 1 1 आएगा और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। यही अपना भिन्न में आंसर है 1/6। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है 6 से ही 1/4 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 यहाँ लिख लेंगे 25/4। अब इसमें भी 100 से भाग दे देंगे। प्रतिशत में दिया था, अब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, बटे 1 हो जाएगा। अब 25/4 गुणे भाग के स्थान पे गुणा का साइन लगाएंगे और इनका स्थान बदल जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अंश के स्थान पे हर, हर के स्थान पे अंश हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे। 25 एकन्नम 25, 25 चौके 100। 1 × 1 करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं। 1 एकन्नम 1 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/16 आंसर आ गया है इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित का मान बताओ। इसमें मान बताना है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित का मान बताओ। पहला है ₹40 का 20% कितना है। ₹40 का 40 रुपये का 20% निकालना है। तो 40 रुपये में 20% का मतलब गुणा ही होता है यहाँ पे। और परसेंट जहाँ भी है, परसेंटेज जहाँ भी है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। तो इसमें कैसे हल होगा। 40 रुपये का 40 गुणे 20% लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे, 20/100 कर लेंगे। परसेंटेज का हर हमेशा 100 होता है, पिछली वीडियो में बताए हैं। पिछली वीडियो यदि आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें एक बेस तैयार किया गया है पार्ट 1 में। अब इसको सरल कर लेंगे। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100 और 5 से 40 को काटेंगे, 5 अठे 40 और इसका 8 × 1 का गुणा कर लेंगे, 8 × 1 होगा 8 एकन्नम 8। तो इसका यही आंसर आ जाएगा। 40 का 20% होता है 8 रुपये। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 रुपये। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है 600 किलोमीटर का 28% कितना है। 600 किलोमीटर का 28% है, का के स्थान पे गुणा कर देंगे। 600 गुणे 28% लिखा है, प्रतिशत जहाँ भी लिखा है, प्रतिशत जहाँ भी लिखा है, इसका हमेशा समझिएगा कि हर इसका हमेशा 100 होता है। 100 से भाग दे दीजिए, सीधे भिन्न में बदल लेंगे। 600 गुणे 28/100 हो जाएगा। 2 शून्य यहाँ है, काट दीजिए, 2 शून्य यहाँ काट दीजिए। अब सीधे 6 गुणे, अब बच गया है यहाँ पे 6 गुणे 28, 6 और गुणे 28 करेंगे, 6 से 28 में गुणा करेंगे, 6 अठे 48, 48 के 8, शेष आ गया है 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 168 किलोमीटर। ये आंसर आ गया है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है 380 का
प्रतिशत कितना होगा? 380 का 70% कितना होगा? सेम ऐसे ऊपर वाले से लगा दें 380 या का मतलब गुणा है, गुणा 70% हमेशा हर इसका प्रतिशत का हर हमेशा 100 होता है, तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 70 भागे 100 आ जाएगा। एक शून्य यहाँ से काट दीजिए, एक शून्य इससे ये शून्य कट गया, एक शून्य से ये शून्य कट गया, बच गया 38 गुणे 7। 38 और गुणे 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 अठे 56 के 6, हंसी लाई 5, शेष आ गया 5, 7 त्रिक 21, 21 और 5 26, 266। यहाँ पे आंसर आ गया 266। अगला देखिए 890 का 20%, 890 का 20% कह रहा निकालना है, 890 रुपये का 20% निकालना है, तो सीधे 890 और का मतलब गुणे कर दीजिए। 20% का लिखा है तो 20/100 कर दीजिए। 20 इकन्नम 20, 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब 5 से इसमें भाग दे दीजिए। 5 इकन्नम 5, यहाँ पे 39 आ गया, 3 5 8 में से 5 चला गया, 3 बचा यहाँ और यहाँ 9 है, 39 हो गया। 5 सते 35, 39 में 35 घट गया तो यहाँ पे 4 बचा और ये 0 है, 40 हो गया। 5 अठे 40, 178। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 178 रुपये। क्या है ये? रुपये। रुपये में पूछा था तो रुपये में यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। पहला है इसमें, चौथा का पहला है 68 का कितना प्रतिशत 17 है। ये कह रहा है 68 का निकालना है कितना प्रतिशत 17 है। तो मान लीजिए यहाँ पे x प्रतिशत, कितना के स्थान पे यहाँ x रख दीजिए, कितने के स्थान पे x प्रतिशत मान लीजिए। 68 का x प्रतिशत बराबर कितना? 17 है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। माना x प्रतिशत 17 है तो 68 और गुणे x प्रतिशत निकालना है। x प्रतिशत 17 है कह रहा है, कितना के स्थान पे x रख दिया। x प्रतिशत है तो इसका भाग दे दीजिए 100 से, 100 से भाग दीजिए। प्रतिशत कितना है? 17 है, बराबर लगा लीजिए इतना। इतना यदि आपने कर लिया तो समझिए आपका काम हो गया है। अब इसको काट दीजिए। अब ये 100 का इसमें गुणा कर दीजिए। 68 गुणे x बराबर, ये 100 इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा 17 गुणे 100 आ जाएगा। फिर x बराबर 17 गुणे 100 बटे 68। अब इसी को सरल करके हल कर देना है। 17 एकन्नम 17, 17 चौको 68 होता है, 4 पचीसाम में 100। यहाँ पे आंसर आ गया इसका x बराबर 25%। x बराबर 25%, यहाँ पे उत्तर निकल के आया 68 का अर्थात 25% 17 है। यहाँ पे आंसर आ गया x का 25%। उत्तर आ गया x के स्थान पे 25%, यहाँ उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा 25 का कितना प्रतिशत 27 है। अब निकालना है 25 का कितना प्रतिशत 27, 25 का कितना प्रतिशत 75 है। कितना के स्थान पे हम लोग x मान लेते हैं। माना कि x प्रतिशत 75 है, तो यहाँ पे x का मान x रख देंगे और हल कर लेंगे। 25 गुणे x प्रतिशत में लिखा है, प्रतिशत का हमेशा हमने बताया है
हर हमेशा 100 होता है, 100 से भाग दे दीजिए, बराबर प्रतिशत 75 है। यक्स प्रतिशत कितना है? 75 है। अब इसको सरल कर लीजिए रख के, 25 गुणे यक्स बराबर 75। यह 100 इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100। यक्स बराबर 75 गुणे 100 बटे 25। 25 तियाँ 75 काट दीजिए, 25 तियाँ 75 हो गया। 3 से गुणा कर दीजिए 100 में, तो आ जाएगा 100 गुणे 3 आ जाएगा 300। 300% यहाँ पे उत्तर आ गया है। पच्चीस का कितना प्रतिशत 75 है? 25 का 300% 75 है। अगला देखते हैं, 39 का कितना प्रतिशत 117 है। 39 का कितना प्रतिशत, अगला प्रश्न है 39 का कितना प्रतिशत 117 है। कितना के स्थान पे यक्स रख लीजिए, यक्स प्रतिशत मान लीजिए, और इसको रख दीजिए 39 गुणे यक्स बटे 100 बराबर 117। 39 गुणे यक्स हो जाएगा बराबर 117। ये 100 इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, बराबर के दाहिनी तरफ चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यक्स बराबर 117 गुणे 100 बटे 39। अब ये 13 से काट के देखते हैं, 13 तिया 39, 13 नवैया 117। 3 से फिर काटते हैं, 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पे यक्स 3 गुणे 100 बच गया है, 3 गुणे 100 अर्थात 300। 300% 300% प्रतिशत में पूछा था कितना प्रतिशत, तो 300%। 39 का 300% 117 है, इसका आंसर आ गया 300%। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में राहुल ने हिंदी में 100 में 52, अंग्रेजी में 100 में 58, गणित में 100 में 53, विज्ञान में 100 में 67 और चित्रकला में 100 में 70 अंक प्राप्त किए। बताओ राहुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी कि प्राप्तांक इनका कितना था पूर्णांक में, ये पूछ रहा है। तो इसमें पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं कितना है, और प्राप्तांक निकाल लेते हैं इनका। पूर्णांक लिख लीजिए एक जगह लिख लीजिए पूर्णांक, और एक जगह लिख लीजिए प्राप्तांक। पहला क्या कह रहा है, हिंदी में 100 में 52, पूर्णांक के आगे लिख लीजिए 100, और प्राप्तांक में इन्होंने कितना प्राप्त किया 52। और यहाँ पे अगले संख्या लिखने से पहले प्लस का निशान लगा लीजिए। अंग्रेजी में कितना 100 में 58, अब 100 लिख लीजिए यहाँ, और यहाँ पे कितना पाया इन्होंने 58 पाया। अब गणित में कह रहा है, गणित में 100 में 53, तो गणित में 100 में कितना पाया है इन्होंने 53 पाया है। फिर कह रहा है विज्ञान में 100 में 67, विज्ञान में 100 में कितना पाया है इन्होंने 67 पाया है। और चित्रकला में कह रहा है कि 100 में 70 पाया है, प्लस चित्रकला में 100 में कितना 70 पाया है, 3 5। यह हो गया। अब इनका पूरा योग कर लीजिए, पूर्णांक कितना है इनका और प्राप्तांक कितना है। पूर्णांक में 1 2 3 4 5, 500 है, 5 सब्जेक्ट 100 का 500 है। और प्राप्तांक जोड़ लीजिए, इनका कितना है
7 3 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 के 0 और 2 शेष आ गया है। अब इनका 5 5 10, 5 3 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 2 शेष था 30। 300 इनका प्राप्तांक है और पूर्णांक 500 है। अब इसमें सूत्र लगाना है, 500 में से 300 कितना प्रतिशत है यही निकालना है। प्राप्तांक इनका कितना है पूर्णांक से, तो सूत्र हो जाएगा प्राप्तांक सूत्र की बात करें तो सूत्र इसका बनेगा प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक में से निकालना है प्रतिशत कितना है, इसी सूत्र पर रख देंगे। पूर्णांक है प्राप्तांक है 300 बटे 100 बटे 500, पूर्णांक है 500 और गुणे 100 कर देंगे। 100 के 2 जीरो से 500 का 2 जीरो कट गया। अब बच गया है 300 बटे 5, 5 छंग 30 और यहाँ पे एक जीरो बच गया है जो उतर जाएगा यहाँ पे। आंसर आ गया है 60%, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60%। प्राप्तांक कितना, राहुल ने कितने प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त किए, तो 60% यही उत्तर है, 60%। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये कह रहा है बी की आय से ए की आय अधिक है, ए अधिक है बी से 25%। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली वीडियो में हमने बताया था, पहली वीडियो देख लीजिएगा जरूर। प्रतिशत कमी, प्रतिशत अधिक दिया हुआ है, प्रतिशत कमी निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, प्रतिशत कमी का सूत्र होता है एक प्रतिशत अधिक गुणे 100 बटे 100 प्लस, यहाँ अधिक दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस प्रतिशत अधिक। इसी सूत्र पर रख देंगे, इसी सूत्र पर रखेंगे, 1001% आपका उत्तर एकदम सही आएगा। बस ये सूत्र दिमाग में होना चाहिए। क्या कह रहा है, 25% अधिक है। अब इसी सूत्र पर रख देंगे, बराबर 25% अधिक है कह रहा था, 25 गुणे 100 बटे 100 और प्लस 25 हो जाएगा, पहले ऐसे ही रख लेते हैं, 100 प्लस 25, यही कह रहा था ना, 25% अधिक है, यही कह रहा था। अब यहाँ पे 25 गुणे 100, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125, 125। अब इसको सरल कर लेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, बराबर यहाँ आ गया 20%। कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत कमी निकालना था, तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है राम की आय
श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय, श्याम की आय से राम की आय 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तब श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेम वही क्वेश्चन है, प्रतिशत कमी, वही फार्मूला, प्रतिशत कमी का फार्मूला। प्रतिशत अधिक दिया हुआ है और प्रतिशत कमी ये निकालना है। प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है प्रतिशत अधिक बटे 100 प्लस प्रतिशत अधिक गुणे 100 बराबर प्रतिशत अधिक के स्थान पे कितना प्रतिशत अधिक है, 20%, गुणे 100 कर दीजिए, बटे 100 और 100 प्लस 20% अधिक है, बस इसको सरल कर लीजिए, 20 गुणे 100 और यहाँ पे 100 और 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए, 20 एकन्नम 20, 20 छक्का 120, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचासम में 100, यहाँ पे आ गया है बराबर 50 बटे 3 आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, 16 त्रिक 48 होता है, 3 16 में 48 और 2 बचेगा, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत बराबर 16 सही 2 बटे 3%। इसका उत्तर आ चुका है। कितना प्रतिशत कम है, 16 सही 2 बटे 3% कम है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, मोहन की आय सोहन की आय से 25% कम है, तब सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से कम है, कितना, 25% कम है, तब ये सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। वहाँ पे प्रतिशत अधिक दिया था और प्रतिशत कमी पूछ रहा था इसके पहले वाले दोनों प्रश्नों में, और यहाँ पे प्रतिशत कमी दिया हुआ है और प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। तो प्रतिशत अधिक का फार्मूला होता है, प्रतिशत अधिक का फार्मूला, प्रतिशत अधिक की बात करें तो प्रतिशत अधिक बराबर होता है यहाँ पे प्रतिशत कमी बटे प्रतिशत कमी गुणे 100 बटे 100। यहाँ कमी दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस प्रतिशत कमी हो रही है, प्रतिशत हमेशा 100 में डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। प्रतिशत कमी कितना दिया है, 25%, यहाँ पे इसी फार्मूले पर रख देंगे, 25 गुणे 100 कर देंगे, बटे 100 माइनस कितना 25% है, 25% यहाँ रख देंगे 25। अब इसमें 25 गुणे 100 बटे 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75। 100 में से 25 जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो 75 आएगा। बस इसी को सरल कर लेना है, 25 तिया 75। अब आ गया, बच गया 100 बटे 3 बचा है, 100 बचा है और 3 बचा हुआ है। अब बचा है 100 बटे 3। अब इसको निकालना है और ज़्यादा सरल करना है तो 3 तिरिक्का 9, फिर यहाँ पे 10 आ गया, 3 तिरिक्का 9, एक बचा है शेष और यहाँ पे 3 ये बच गया।
33 सही 1/3%। यहाँ पे ये अधिक निकला है, अधिक प्रतिशत निकला है। 33 सही 1/3 इसका उत्तर आ चुका है। 100/3 करेंगे, हमेशा याद रखिएगा 33 सही 1/3 ही इसका सरलीकरण करने पर आता है। और ये अक्सर फंसता है एग्जाम में, अक्सर फंसता है 100/3 अक्सर एग्जाम में फंसता है कि हमें सॉल्व करते समय 100/3 सरल करना ही पड़ता है ज़्यादातर एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत कमी दिया है, ए बी से 20% कम है, तो बी कितना की आय कितना प्रतिशत ए से कम है, यही अधिक है, सॉरी अधिक है, यही पूछ रहा है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अधिक वाला, अधिक प्रतिशत वाला, प्रतिशत अधिक का फार्मूला यही लगाना है। प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत कमी गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। इसी फार्मूले पर रख देना है। प्रतिशत कमी कितना है, 20% की, गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना है, 20। इसी को सरल करना है, बराबर 20 गुणे 100, 100 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 80। अब इसी को सरल कर लीजिए, 20 एकन्ना 20, 20 चौक 80 और 100/4 बचा है, 4 25 में 100, बराबर यही उत्तर आ गया है 25%। 25% यही उत्तर आ गया है। तो यहाँ पे उत्तर आ गया है। यहाँ पे पूछा था ए की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। अगला देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं और एक तीसरी संख्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। माना 3 संख्याएं हैं, माना तीसरी संख्या 100 है। पहले मान लीजिए, माना तीसरी संख्या बराबर 100 है। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मान लिया पहली संख्या 100 है, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो तीसरी संख्या 100 है। तो ये कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा अधिक प्रतिशत, यानी पहली संख्या क्रमशः का मतलब कह दिया, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, यानी पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 30% अधिक है तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या 100 मान लिए, तीसरी संख्या 100 है, तो 100 का 20% अधिक है, अर्थात ये 100 है तो 20% अधिक है, 100 का 20% अधिक हो जाएगा 120। पहली संख्या कितना है, 120। कोई भी संख्या 100% होती है। अगर 20% अधिक कह दे, 20% अधिक अगर कह रहा है तो 120% हो जाएगा वो। तो ये 120, पहली संख्या 20% अधिक है अर्थात 120 है, दूसरी संख्या 30% अधिक है अर्थात ये तीसरी संख्या का 130 हो जाएगा। तो निकालना क्या है हमको, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या ये है, कह रहा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 120। दूसरी संख्या का निकालना है हमको, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। ये कह रहा है दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या का यानी कि 130 का, दूसरी संख्या का पहली संख्या अर्थात 120। जिससे निकालना हो उसको नीचे रख देंगे
जिसका निकालना हो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि 130 का कितना प्रतिशत 120 है, ये निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। बस इसी पे हल कर दीजिए। इतना अगर आप लोग बना लिए तो बस आ गया, इसको सरल कर लीजिए बस। अब यहाँ पे एक शून्य यहाँ से काट दीजिए और एक शून्य यहाँ से काट दीजिए। अब बच गया 120 गुणे इतना जब करेंगे, 120 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 बटे 13। 1200 बटे 13 को हल कर लेना है, इसको भाग दे देना है और यहाँ आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो 1200 को 13 से भाग दे देते हैं। 1200 13 120 यहाँ पे 120 से भाग करेंगे, 13 नवैया 117 होता है। 13 नवैया 117, 120 में 117 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, बचा हुआ है ये वाला जीरो, ये वाला जीरो उतार लेंगे यहाँ पे। 13 दूनी 26, 26 30 में से 26 घटाएंगे, शेष आ जाएगा 4। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा 92 सही। यहाँ पे जो आंसर आएगा 92 सही, 4 शेष आया है, 4 बटे 13। यही हमारा उत्तर आ गया है 92 सही, 4 बटे 13। प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है पहली संख्या दूसरी संख्या का। 92 सही, 4 बटे 13 प्रतिशत। प्रतिशत में पूछ रहा है तो उत्तर भी प्रतिशत में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके उत्तर कमेंट्स करें। या आपके अभ्यास के लिए है, आपका अभ्यास प्रश्न है। 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपके अभ्यास के लिए। आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए अभ्यास कर सकते हैं, उसका उत्तर कमेंट्स में दे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम हल करवा देंगे इसको। इससे ये पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है और हमको भी पता लगेगा हमने जो पढ़ाया है वो कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 है, ये आपका अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न के लिए है। प्रश्न संख्या 1 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 30% अधिक हैं, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं, जैसे अंतिम वाला प्रश्न था सेम वैसे ही प्रश्न है, ये भी उसी तरीके से हल कर लीजिएगा। इसमें कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 30% अधिक है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। उसमें पहली संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और इसमें हमने कर दिया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यही इतना डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। इसको हल कर लीजिएगा, कमेंट्स में इसका उत्तर बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रमेश की आय सुरेश की आय से 50% अधिक है। रमेश की आय सुरेश की आय से 50% अधिक है, तब सुरेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप के भी प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ए की आय बी की आय से 50% कम है,
तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इन तीनों अभ्यास प्रश्नों का आप अभ्यास कर लीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट्स में दे दीजिएगा, और इसका हल हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों प्रश्नों का करा देंगे। लेकिन ईमानदारी से पहली वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये दूसरी वीडियो देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट्स कर दीजिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।